है नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बिग बुल 420 पर। मैं मयंक आपके साथ डेली जुड़ता हूं लाइव में। सो गाइस देखिए यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आई थिंक एक जेन्युइनली हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। पर हो क्या रहा है कि जितने नए ट्रेडर्स आते जा रहे हैं मार्केट में, उतना ज़्यादा मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड करके उतना ज़्यादा मार्केट में लॉसेस करते जा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक को अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो इस टॉपिक में ना तो मैं किसी स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे बात करूँगा, ना मैं किसी प्राइस एक्शन के बारे में आपसे बात करूँगा, ना मैं आपके ऑप्शन डाटा के बारे में आपसे बात करूँगा। ठीक है, ना प्राइस एक्शन के बारे में बात होगी, ना ऑप्शन डाटा के बारे में बात होगी, और ना ही किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में बात होगी। ठीक है, स्ट्रेटेजी, हाँ जो भी। सो गाइस देखिए, ये वीडियो में अपन टोटली आपकी जो मेंटलिटी है जिसके चलते मार्केट में कहीं ना कहीं 95% जो मेरे दोस्त रहते हैं, बायर्स जिन्हें बोलते हैं ऑप्शन बायर्स, ठीक है, 95% ऑप्शन बायर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, एग्जैक्टली लॉस ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये आंकड़ा 92 अराउंड का रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ह्यूज आंकड़ा है, बहुत बड़ा अमाउंट है आई थिंक ये। सो क्या रीज़न होता है? अगर एक प्रोबेबिलिटी की भी बात कर लें तो जेन्युइनली अगर आपकी किस्मत में 50% ही लॉस होगा, कहीं ना कहीं अगर तुक्के की बात करें तो 50% प्रॉफिट 50% लॉस होगा, लेकिन यहाँ देखा जाए तो 90% पर्सनस जो है लॉस ले रहे हैं, अराउंड 90%। ओके, सो क्या रीज़न है? क्या इन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता है? क्या मार्केट में इन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता है? अगर आप कोई ट्रेड एक्चुअल में अगर आपको नहीं भी आता है और आप एग्जीक्यूट कर देते हो, तो क्या आपकी 100 में से 90 बार वो ट्रेड गलत ही जाएगी? मेरा तो ऐसा नहीं मानना है। मेरा तो व्यू है कहीं ना कहीं 50 बार तो सही जानी चाहिए यार, एटलीस्ट 50 बार तो जानी चाहिए अगर आप एक दुप्पल में भी कोई ट्रेड करते हो। और जाती है, हकीकत तो ये है, जाती है। अब एक पर्टिकुलर ट्रेड में हो सकता है आप 500 का प्रॉफिट देख के उसी पर्टिकुलर ट्रेड में 1000 का लॉस भी ले लो। ठीक है, ये हकीकत है, बिल्कुल रियलिटी, इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसके साथ होता है उसे पता है, और लगभग कॉमन है, सभी के साथ होता है। ठीक है, बहुत कॉमन है। ऐसा भी होता है, कोई ट्रेड चालू किया, 200 रुपये का प्रॉफिट बुक किया अपनों ने, प्रॉफिट देखते से कि भैया ये प्लस है, ये ग्रीन का निशान है, और वही ट्रेड जैसे ही प्लस किया, मान लो आपका कोई प्रीमियम था 200 रुपये वाला चल रहा था, ठीक है, आपने लगभग बैंक निफ्टी के अराउंड 20 पॉइंट्स बुक किए, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट मिला आप थोड़ी ही देर में देखते हो यही आपका 200 रुपये का जो प्रीमियम था 400 चल रहा होता है। फिर आप बातें क्या करते हो, अरे भाई मैंने लिया था, मैं देख रहा था और प्रॉफिट, थोड़े से प्रॉफिट में निकल गया। अगर रुकता तो मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनता। लॉस की बारी आती है, आपने 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया है, हिट हो चुका है आपका। ठीक है, अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सकता है आपका 10 में से 5 बार ऐसा होता हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाए, और 5 ही बार ऐसा होता हो कि आपका 15 पॉइंट का एसएल हिट हो और उसके बाद मार्केट आपके अपोजिट चला जाए। ठीक है, सो जब भी अपोजिट जाएगा याद रखिएगा ये आपको हमेशा बड़ा लॉस देगा कंपेरिजन टू वो 5 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब 5% में प्रॉफिट में आने के। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एसएल हिट मतलब हिट। पहले अपन गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं, सुधार क्या होगा उस पर मैं चर्चा जरूर करूँगा कहीं ना कहीं। जिसे देखो यार, इस वीडियो में वही पर्सन जो है इस वीडियो को पूरा देखेगा, 100% इस वीडियो को देखेगा जिसको वाकई में अपना ट्रेडिंग में, ठीक है, जो अपना ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं एक कैरियर देखता है, ट्रेडिंग उसका व्यू है मार्केट में, उसका अपने जीवन में एक व्यू है कि मैं कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से ट्रेडिंग में तो पैसा कमाऊँ। ये वीडियो बिल्कुल उन बंदों के लिए नहीं है जिनको 1500 1500 का प्रॉफिट मिल जाता है, खुश हो जाते हैं, चलता है, लॉस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मार्केट को गाली गलौज करते हैं, चलता है।
यहाँ मैं टोटली मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगा। मार्केट में आप अपना अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, एक ऑप्शन बायर हैं, तो आप अपना किस प्रकार मार्केट में व्यू रख सकते हो और किस व्यू के चलते मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट आपका क्या मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लूँगा जो आपके लिए आई थिंक मे भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अभी अगर टाइम की बात कर लूँ थोड़ा सा, देखिए ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। टाइम की बात कर लेते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे 1:01 अराउंड हो रहा है। इसी को मैं थोड़ा सा गूगल पे भी लेके चलता हूँ, ठीक है। रीज़न बताऊंगा मैं आपको, हर चीज़ का रीज़न बताऊंगा भाई, क्या रीज़न है, ठीक है। क्या भैया यार, ठीक है ना। 1:04 अराउंड अभी हो रहा है, रविवार 6 दिसंबर, जो भी है 6 नवंबर, वोट एवर जो भी है। देखो कॉन्सेप्ट पहले अपन यहाँ से अब मेनली सीखना चालू करते हैं। इतनी देर जो थी गलतियाँ थी जो अपने साथ हो रहा था कि मार्केट में अपनों ने क्या किया भैया, मॉर्निंग में प्रॉफिट किया, ठीक है। मान लिया मॉर्निंग में प्रॉफिट है भैया, पहली ट्रेड लिया 1500 का प्रॉफिट है। एट द एंड अपनों ने ठान लिया कि अब ट्रेड नहीं लेंगे, चलो सर का स्ट्रीम चल रहा है, स्ट्रीम को देख लेते हैं। मैंने कोई ट्रेड दिया, आप एट द एंड जब आपका जो भी सिनारियो हुआ, आप जब मार्केट में आपका ये मान लो 9:50 तक AM में मॉर्निंग में प्रॉफिट था, जब मार्केट में 3:30 PM हुआ तो कहीं ना कहीं आप पता चला 1500 प्रॉफिट की जगह 2000 लॉस में है। ये कॉमन है, बहुत कॉमन है। एक पूरे हफ्ते मतलब एक वीक, और एक ट्रेडिंग वीक बोले तो 5 दिन का प्रॉफिट किया, सुपर प्रॉफिट रहा। मान लो आपका जो भी प्रॉफिट रहा हो, 5 दिन तक आपने जैसे तैसे अपनी पोजीशन को पॉजिटिव रखा, ठीक है। वापस एक जो है अगला आपका मंडे ओपन होता है, मंडे को पता चलता है अपन लॉस में आ जाते हैं पहली ट्रेड में। पहली ट्रेड का लॉस रिवेंज करते हैं कि भाई 500 का लॉस है तो 500 का प्रॉफिट, और 500 तो रिकवरी चाहिए जो लॉस हो गया है, उसके बाद 500 अपनों को घर पे लेके जाना है। दूसरा ट्रेड लिया, फिर लॉस हो गया, इस बार लॉस हो गया 1000 का। अब एटलीस्ट माइंड सेट ये रहेगा कि इन 1500 रुपये को बचाना है, तीसरा ट्रेड फिर करोगे। और ये एक कॉमन है, कहीं ना कहीं आप लाइक एक बोला जाए, आप नहीं लगभग सभी के साथ प्रॉब्लम है, कॉमन चीज़ है। इस पर बिल्कुल बात करें तो ये होता क्यों है देखा जाए तो, देखो यार मैं तो एक शब्द का बहुत यूज़ करता हूँ जिसे बोलता हूँ मैं प्यार, ठीक है। आप मानिए मत मानिए, अपनों को स्वाभाविक बात है यार, प्यार बोल दीजिए, आप इसे बोल दीजिए अपना जो है लालचीपन बोल दीजिए, थोड़ा सा लालचीपन भी चलेगा, कहीं ना कहीं अच्छा शब्द है लालचीपन। ये क्या है, किस चीज़ के प्रति ये लालचीपन, ये प्यार, ये मोहब्बत सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो है मनी, ठीक है। सारा झंझट जो है पैसे पे अटका पड़ा है सर। एक सेकंड रुकिएगा यार, ठीक है। सारा प्रॉब्लम कहाँ, पैसों पर अटका पड़ा है, ठीक है। मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है, आप मानेंगे नहीं, मैंने एक कॉमन चीज़ देखी और आपको पता है। आप ट्रेड कीजिए, आप अराउंड एक महीने ट्रेड कीजिए, जिसे बोलते हैं लगभग 222 ट्रेडिंग सेशंस आप ट्रेड कीजिए, पैसा मत लगाइए, आप पैसा मत लगाइए, आप कहीं ना कहीं एक पेपर ट्रेड कीजिए, उसका एक एक्सेल सीट बनाइए, एसएल सीट जो भी, और उसमें आप लगभग देखोगे कहीं ना कहीं आपका एक्यूरेसी ऐसा आएगा, भाई भगवान है आप बोलोगे सर इसके चलते तो मैं कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना सकता हूँ। वापस आइएगा, एक महीने ट्रेड कीजिएगा, 22 ट्रेडिंग सेशंस अटेंड कीजिएगा, अपने आप को ट्रेडिंग में डालिएगा। इस बार शर्त यह है कि आप सिंगल लोट से ही काम कर लीजिएगा, एक लोट से। कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा। ये परिवर्तन आपका पॉजिटिव नहीं, 110% नेगेटिव आएगा। क्या रीज़न है सर, रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं यही रीज़न है, प्यार, लालच, दोनों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है। पैसे से प्यार है, पैसे से अपन लाइक कनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं किसको पैसा नहीं चाहिए, ये बहुत कॉमन है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की बात है, कहीं ना कहीं सभी के साथ ऐसा हो रहा है। और जो 10% है वो ये चीज़ समझ गए हैं, मार्केट में अगर पैसा कमाना है, अगर मार्केट में पैसा बनाना है,
तो पैसे से मोहब्बत छोड़नी पड़ती है। कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉसेस होते हैं अचीव्ड होते हैं, कहीं ना कहीं हिट होते हैं। देखो यार, आप तो फिर भी एक एक लोट से कर रहे हो, दो दो लोट से कर रहे हो। आप हो सकता है बड़ी क्वांटिटी ले रहे हो, अरे भाई 100 लोट से करो, आई एग्री। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आप 100 लोट से कर रहे हो तो आप एसएल नहीं लेते हो कि भाई मेरा बहुत बड़ा पैसा है, मान लो 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। अगर मैंने स्टॉप लॉस ले लिया तो जो मेरा व्यू था वो गलत हुआ तो मेरा 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। ये जो सिंगल लोट वाले होते हैं ये सोचते हैं, देखो सबका अपना अपना कैपेटाइट होता है, रिस्क के कौन कितना लेता है। हो सकता है किसी का 100 लोट का हो, किसी का 2 लोट का हो, बात वो बिल्कुल भी नहीं है। ये 1-2 लोट वाले क्या करते हैं, ठीक है यार चला जाएगा, कितना जाएगा, अभी 1500 लॉस दिखा रहा है, हो सकता है मार्केट वापस रिटर्न आ जाए। और इनकी ये जो हो सकता है ना, ये वाली सोच इतनी टाइट होती है जिसकी हद नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ, ये जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इनको लगता है, कहते हैं भाई मेरा एसएल गया, अब तो मार्केट 100% मेरे पक्ष में जाएगा। सो ये लॉस भी कहीं ना कहीं 1500 का लॉस ओवरनाइट वगैरह रख के एक बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लगभग 10,000 के। बहुत कॉमन है ये। 2 लाख लॉस वाले कभी नहीं निकलते, ये बहुत मुश्किल से निकलते हैं। इन्हें ये लगता है कि भाई 2 लाख का लॉस हो गया, अब तो मार्केट कहीं ना कहीं रहम कर देगा। और मार्केट 2 लाख है, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस रिटर्न कर देगा। भाई ये वैल्यू 2 लाख की आपके लिए 100% बड़ी है, लेकिन किसको फर्क पड़ता है, मार्केट को पड़ता है क्या? मार्केट रहम करेगा क्या? नहीं ना। या तो क्वांटिटी छोटी रखो। मैं तो यही बोलता हूँ स्टॉप लॉस पे निकलना पड़ता है, स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते हैं। स्टॉप लॉस पे ना निकलने पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान होते हुए ऑब्वियस बात है मार्केट में दिखते हैं। अब बात आ जाती है सुधार पर। सुधार से पहले ये चीज़ और है, पहले गलतियों की बात हो रही है। देखो सबसे पहली गलती है जिसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। और एक चीज़ और, ये रात को 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं, रात को 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ 1 AM। क्या स्वार्थ है मेरा? स्वार्थ की बात तो वही है कि हाँ आप मेरे साथ जुड़ जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इससे बड़ा स्वार्थ ये है कहीं ना कहीं सीख जाओ। मैं अभी फ्री हुआ था, मैं भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा था। देखो यार, मुझे फील्ड में हो चुका है, अच्छा टाइम है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी भी आप किसी फील्ड के मास्टर नहीं बन सकते, ये रियलिटी है। आप उस फील्ड के स्टूडेंट बन के रहोगे, ठीक है। जितना आप एक पर्टिकुलर फील्ड के स्टूडेंट बन के रहोगे उतना आप ग्रोथ करोगे। अगर आज मुझे मार्केट में लगभग 4 से 5 साल होने आए हैं, तो एक चीज़ ये बता देता हूँ मैं, इन 4 से 5 साल में भी मैंने लगभग सीखने पे ही फोकस किया और आज भी सीख रहा हूँ। और इतना कुछ है ना कि मैं आने वाले 5 साल भी सीखूंगा तो कम पड़ेगा। आप कैसे कैसे समझ लेते हो भाई कि मुझे 1 महीना हो गया है मैं सीख गया हूँ, ठीक है। पैसा बनाने में समय लगता है, लेकिन हाँ आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलता है अगर आप एक अच्छे लर्नर हो, अच्छे सीखने वाले की आपका माइंड सेट है सीखने के लिए, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आप मार्केट से ले सकते हो। तो मैं 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, इसका ये आपको देखो, इसमें ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट लर्निंग का होना चाहिए। और ये वीडियो रियलिटी बता रहा हूँ, आप हो सकता है ये वीडियो आपको कहीं भी जाओ, कोई प्रीमियम कोर्स में, मेरे कोर्स में भी ऐसे वीडियोस हैं जिनमें मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बात करता हूँ। और यही वीडियोस आपको हो सकता है यही कॉन्सेप्ट्स आपको कोई 30,000 में सेल करेगा, कोई 50,000 में करेगा, हो सकता है कोई 10,000 में करे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यही होते हैं जो सीखने वाले होते हैं। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, हो सकता है लंबा खींचा जाए, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट में सिखाने बैठा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पहले गलती सॉल्यूशन। ओवर ट्रेडिंग होता है, एक होता है रिवेंज ट्रेडिंग के चलते ओवर ट्रेडिंग होता है, रिवेंज ट्रेडिंग। एक होता है आपका एसएल हंटिंग, स्टॉप लॉस हिटिंग बोल दो, आप हिटिंग बोल दो। और स्टॉप लॉस हिटिंग होने के बाद नहीं निकलना, दिन के बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, इसे बोलते हैं मनी मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ। एक होता है आपका एग्जैक्टली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड। एक होता है आपका पोजीशन साइजिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं ये ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आना चाहिए। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ होती है जो होता है प्रोसेस
एक और बढ़िया चीज होती है सेटअप। ठीक है, ये चीजें हैं जो आप नहीं करते हैं, ये चीजें हैं जो आप नहीं करते हैं। क्या चीजें हैं ये, किस प्रकार समझें इनको? किस प्रकार समझें? समझते हैं, एक एक चीज समझेंगे। देखो, जो क्वेश्चन लिखा है उसका जवाब तो मैं दूंगा, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है वीडियो लंबा हो, आपको बोर लगे, भाई जो भी लगो, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आप देखो यार, जेन्युइनली आपको पूरे मार्केट में सब जगह वीडियो मिल जाएगा, प्राइस एक्शन का वीडियो मिल जाएगा, ऑप्शन डाटा का मिल जाएगा, हो सकता है साइकोलॉजी का भी कहीं ना कुछ आपको झोल झपाल मिल जाए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। ये जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये हो सकता है मैं भी सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये कोई आपको समझा नहीं सकता, और ये कोई आप पे ज़बरदस्ती एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकता। हो सकता है आप यहाँ से मेरा व्यू ले लो, आप बोल दो कि कल से मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये तो आपको पता है यार कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मेरे अभी बोलने से क्या हो जाएगा, आपको इससे पहले पता होगा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, करते हो भाई, मतलब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं एक तरीका रख सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, बाकी करना आप ही को है। देखो यार, कोई कितना बड़ा कोर्स सीख ले, कहता है सर मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। भाई प्रोसेस होती है जिसे फॉलो करना होता है, प्रॉफिट कहाँ से होगा? आपको जो सिखाया गया है क्या आपने उसको फॉलो किया है? ऐसे मेरे कोर्स में भी हो सकता है, तो मैंने भी मेरे कोर्स में एक प्रोसेस दी। मैं तो सभी से, अगर जो ये वीडियो देखता है उसको बिल्कुल यही बोलूँगा, प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट मिलेगा, 110% मिलेगा, इसकी गारंटी। लेकिन रिजल्ट समझ रहे हो ना, रिजल्ट के पहले होता है प्रोसेस। कहीं ना कहीं आपको ये सिखाया जाता है, पहले पेपर ट्रेड करो, सिंगल लोट में काम करो। प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट, दिन का कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें तो आपको सीखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि एसएल हिट हो गया आप निकले ही नहीं, आप बोल दो कि सर आपका कोर्स ले रखा था यार, लॉस हो गया। भाई कोर्स ले रखा था इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट में आपको जो है हमने एक पर्टिकुलरली कोई की दे दी है कि जब भी आप ट्रेड करो आप सामने वाले को फ़ोन लगा सकते हो, या आपको ऐसे कोई नंबर प्रोवाइड कर दिए कि भाई मार्केट मैंने पुट लिया है, नीचे आना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। कंट्रोल तो आपको अपने आप पे रखना पड़ेगा ना, क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर बाकी पैसा बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हो, तो गड़बड़ तो है, और गड़बड़ आपके अंदर ही है। सभी को पता है मैं गलत कर रहा हूँ, सभी को पता है, लगभग आपको पता है अच्छे से कि आपकी क्या गलती होती है एक पर्टिकुलर ट्रेड में। दिक्कत क्या है ना, एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप। अगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा तो ये व्यू होता है, अगर आप किसी ट्रेड में सिर्फ एक होप के भरोसे रुक जाते हो ना, जब भी आप सिर्फ एक उम्मीद के भरोसे रुक जाते हो, तो वो ट्रेड कहीं ना कहीं, मेरा तो मानना है, छोड़ दीजिए कीजिए। मैं हमेशा मेरे ट्रेड्स में सिर्फ एक चीज़ के भरोसे रहता हूँ, लॉजिक्स। जो मेरी लाइव में जुड़ता है उस पर्सन को पता है, मैं एक ग्रीन कैंडल भी चढ़ रहा हो ना, तो उसमें भी कई बार पुट एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। मुझे मेरे लॉजिक्स पे ट्रस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं, ट्रस्ट एक लिमिट तक होता है, ट्रस्ट एक लिमिट तक होता है। मैं हमेशा मेरे स्टॉप लॉस तक, मेरी हर ट्रेड में इतनी ज़्यादा श्योरिटी रखता हूँ कि नहीं 100% जाएगा, लेकिन वो 100% से स्टॉप लॉस तक रहेगा। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं कह देता हूँ हाँ यार, कहीं ना कहीं 100% नहीं था, वो 99% था, और 1% में कहीं ना कहीं एसएल चला गया। ट्रस्ट आपको अपने आप के ऊपर करना पड़ेगा। जो आप लॉजिक्स पे काम करते हो, चाहे कुछ भी लॉजिक हो, उस पर आपको भाई भरोसा आप ही को करना पड़ेगा, कोई नहीं करता है। 110% आप ही को भरोसा। आप यार कहीं इंस्टा, क्या कहते हैं आजकल जो जमाना चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, टेलीग्राम टिप्स, लाइक पता नहीं कौन पर्सन आगे बैठा है, पता नहीं कहाँ से वो उसको भी आता है नहीं आता है, वो आपको टिप प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं आप उस पर जो है बड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, उस पर भरोसा है, एक दो अच्छे ट्रेड चले गए और एक दो ही बेकार ट्रेड चले गए, जितना प्रॉफिट था और जितना अपना कैपिटल था सब साफ, उन पे ट्रस्ट कर रहे हो, अपने आप पे कीजिए ना, ठीक है। सो ठीक है, अब कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए हैं। वापस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रीमियम वीडियो है, कहीं ना कहीं देखो सीखने का पर्पस अगर आप रखते हो तो बिल्कुल ये एकदम, मेरा कोई इससे मोह नहीं है, हो सकता है मैं इस पर मोनेटाइजेशन पे होप रखूँ कहीं ना कहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सीखिए, जो देखो मेरी लाइव में भी आ रहे हो और मैं पैसा बना रहा हूँ, आप नहीं बना रहे हो, आप में से बहुत सारे नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैं नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ आप सीखो। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवर ट्रेडिंग।
ओवर ट्रेडिंग का सीधा नाता है आपके मनी मैनेजमेंट से। ये दोनों कॉन्सेप्ट को अगर मैं मिला दूँ तो एक चीज़ समझिएगा, आपका जो भी पैसा आपका जो भी कैपिटल हो वॉट एवर यार, अगर आपका 1 लाख कैपिटल है तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा इस 1 लाख से पूरे से कभी क्वांटिटी नहीं उठाया जाता है, कभी नहीं उठाया जाता है। अगर बिगिनर हो फिर तो बहुत, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ बिगिनर जितने हो भैया 1 लोट से काम करो। अगर आपका टाइम के साथ एक्यूरेसी बढ़ता है, आपको लगता है कि 1 लोट से आपने मान लो 15,000 से चालू किया और 15,000 से आपने बना लिया है 50,000, तो आप 2 लोट कर दो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पहले आप बिगिनर हो तो नहीं करो। अब यहाँ बात कर लेता हूँ, मान लो 1 लाख कैपिटल है, टाइम हो चुका है, आपको लगता है आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है उस पर बात कर लेता हूँ। आप ट्रेड कीजिए ना, आप अगर 1 लाख का कैपिटल है आप ट्रेड कीजिए, लगभग 30,000 से ट्रेड कीजिए, 40,000 से ट्रेड कीजिए, ठीक है। इन कैपिटल से ट्रेड कीजिए। और इन कैपिटल का भी पर्टिकुलरली बात कर लूँ तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं जैसे 30,000 का आप क्या होगा, लगभग देखो ऑप्शंस की बात कर लूँ 30,000 का 5% आई थिंक अराउंड बनेगा, कितना बनता है 30,000 का 5%, में भी आपका 30,000 का 5% अराउंड बनेगा 1,500 रुपये, ठीक है। 1,500 रुपये आपका 30,000 का 5% बनता है। इसी प्रकार आप जो है 40,000 का कितना बनेगा 5%, जो भी हो 2,000। अब देखिए यार सभी का अपना अपना व्यू होता है, सब कोई बोलता है भाई 2% रिस्क लो, 3% रिस्क लो, लेकिन कैपिटल छोटा होता है आपका तो आपका रिस्क बड़ा ही रहता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत जेन्यून है, कहीं ना कहीं 30,000 का अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपका बहुत सिंपल रिस्क बनेगा यार कि आप लो 2,000 3,000 का रिस्क। लेकिन हाँ, जितना छोटा रिस्क आप ले सकते हो उतना छोटा रिस्क पे काम आपका मैनेजमेंट बनाइए सबसे पहले कि हाँ भाई 5% का ही रिस्क लूँगा। बहुत बड़ा होता है 5%, नहीं बताता कोई, मैं बताता हूँ क्योंकि जेन्युइनली कहीं ना कहीं ऑप्शंस में अगर छोटा कैपिटल होता है तो बड़ा अपनों को स्टॉप लॉस रखना ही पड़ता है। सो एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अब 1,500 का आप दिन का लॉस ले सकते हो। 1,500 का लॉस बोले तो एक जेन्युइनली बात की जाए तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग दिन के लिए आप एक 2 लोट के अंदर 1,500 का रिस्क आप ले सकते हो। और कहीं ना कहीं ये आपका 1,500 का रिस्क बोले तो 750 का 1 लोट पे रिस्क बनता है। तो 750 का 1 लोट पे रिस्क बोले तो बैंक निफ्टी की बात कर लूँ, बैंक निफ्टी का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 × 25 कर लेते हैं, 25 या 75 अराउंड जो है आपका 750 रुपये। मतलब आप एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो अगर आपका ये मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। और आप एग्जैक्टली एक लोट पे 750 दे सकते हो, 2 लोट पे 1,500 दे सकते हो। मतलब अगर आप 2 लोट से ट्रेड करते हो तो अगर आप सिंगल लोट पे ट्रेड कर रहे हो तो ये 750। अब ये आपके ऊपर है, मान लो आपका 750 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपने बना लिया और आपका व्यू है कहीं ना कहीं मैं अभी 1 लोट से ट्रेड करूँ, 1 लोट का रिस्क बाद में ले सकता हूँ क्योंकि दिन के आपको सिर्फ 1,500 का रिस्क लेना है। देखो यार प्रॉफिट की बात कर लूँ तो वो भी अभी बताऊंगा कितना होता है, कितना लेना चाहिए, लेकिन अभी मनी मैनेजमेंट चल रहा है तो सबसे पहले ये। तो अब मान लो मैंने एक ही बार में 2 लोट ले लिए और मैंने जो है 30 पॉइंट का एक अच्छा बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस मिला। आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपके सेटअप में 30 पॉइंट का एक लॉजिकल स्टॉप लॉस आता है तो अपन क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। नहीं आता है तो भाई ट्रेडिंग ना करना भी पैसा बनाने के बराबर होता है, 110% होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। सो वो चीज़ होगी। सो क्या चीज़ है अभी कि हाँ अपनों ने ऐसे ले लिया 1,500 रुपये का एक ही दिन में, एक ही ट्रेड में, मान लो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, 2 लोट से काम किया। सो क्या आपको अब यहां से ट्रेड करने जाना चाहिए इन 1,500 को रिवेंज, मतलब इन 1,500 को रिकवर करने के लिए, ठीक है। अगर आप जाते हो तो यहाँ के 2 ऑप्शन आ जाएंगे। उसे एक हो जाता है ओवर ट्रेड हो जाता है एक तो, और एक हो जाता है आपका रिवेंज ट्रेडिंग। पहले के दोनों जो आपका प्रॉब्लम है, जो दोनों मिस्टेक है, रिवेंज, ये दोनों आपके यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अगर आप इन 1,500 को रिकवर करने जाते हो। और इन्हीं 1,500 पे अगर आप रुक जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा हूँ आप बहुत अच्छे से अपना कैपिटल सेव कर लेते हो और कैपिटल सेव कर लेते हो। अब आपको लग रहा हो सर आज तो लॉस कर लिया ना, आप बोल रहे हो कि मैंने पैसा बचा लिया। भाई ये लॉस पे रुकना ही मार्केट में पैसा बनाना है, एक्चुअल बता रहा हूँ। और यहीं अगर आप 1 लोट से करते 750 जाता, 1 लोट का और रिस्क रहता, कभी बाद में आपका सेटअप बनता तो 750 और चलता, मतलब चलता ना, कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये चीज़ होती। तो ये क्या क्या सोल्व हो रहा है यहाँ पे आपका, सुन लीजिएगा। ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगा अगर आप एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और ये देखो इससे क्या होगा ना, अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो आप मार्केट में कहीं ना कहीं एट द एंड लॉन्ग टर्म्स पे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मतलब अगर आप अपना एक वीक का व्यू देखोगे, एक मंथ का व्यू देखोगे, हो सकता है एक दिन का खराब हो
लेकिन ये आपके मंथली और वीकली व्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग से जितना बचोगे उतना ज़्यादा आप मार्केट में अच्छा लंबा पैसा बना पाओगे और सस्टेन हो पाओगे, ऐसा तो मेरा मानना है। और मैं इन्हीं प्रोसेस पे काम करता हूँ, मैं काफ़ी अच्छा सही है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, चलता है मार्केट में। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं पैसा बना पाओगे। सो क्या क्या कवर हो चुका है, अगर आप फॉलो करते हो आपका मनी मैनेजमेंट सबसे पहला चौथे नंबर का पॉइंट हो गया, ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगा, रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि ये जो अभी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है, 3 टॉपिक समझ में आ गए ना। अगर आप ये फॉलो करते हो तो डिपेंड करता है ना फॉलो करना। अब ये सभी को हो सकता है, आप में से किसी को पता हो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना, फॉलो तो करना पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा अगर पैसा बचाना है। एसएल हंटिंग, एसएल हिटिंग, एसएल हिटिंग क्या होता है, मान लो मैंने जो रिस्क ले रखा था 1500 रुपये का दिन का, ठीक है, मतलब क्या था अगर आपको समझाऊं मैं, एक ट्रेड चला, ये एक स्टॉप लॉस, ये आपका अराउंड यहाँ तक का टारगेट, ये आपका एक क्या है सपोर्ट है, ये आपका एक सपोर्ट है जो टूटा है, और ये आपका एक लॉजिकल स्विंग बनेगा। मतलब मार्केट क्या करता है, इस प्रकार आता है, यहाँ ब्रेकडाउन देता है, आपने ये जो स्विंग दिख रहा है ना ऊपर साइड का, थोड़ा सा इसे, ठीक है, ये जो आपका स्विंग दिख रहा है ना ये ऊपर साइड का, आपने इसके बफर का ये स्टॉप लॉस डाल दिया जिसका 1500 का लगभग स्टॉप लॉस है, और टारगेट अपन नॉर्मली रिस्क रिवॉर्ड भी आएगा, चिंता मत करो, ये कॉन्सेप्ट भी आएगा। सो कहीं ना कहीं अपन इसमें बने हैं, इस ट्रेड का एग्जीक्यूशन यहाँ है और अपन चल रहे हैं, देन मार्केट एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल देता है और अपना स्टॉप लॉस ले जाता है। अब आपने सबसे पहले काम तो आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम में, मतलब जहाँ आपका जो डीमेट है उसमें में आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग में रखोगे तो भाई हिट नहीं होगा, जीवन में कभी हिट नहीं होगा, बड़ा करते जाओगे। ये हिट हो जाता है, 100% एक्सेप्टेशंस होना चाहिए कि नहीं यार मैंने इसे स्विंग का सोचा था कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर गया तो मैं बाहर गया तो बाहर ना यार, कहाँ प्रॉब्लम है, प्रोसेस है, फॉलो करेंगे। अब होता क्या है ना कि लगभग ये चीज़ भी कितने परसेंट मेरे को लगता है, जहाँ तक 80% जो है, पहली बात तो लगभग मार्केट में 80 टू अराउंड 75 to 70% अराउंड परसेंट स्टॉप लॉस समझते नहीं है, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, और उसमें से भी जो लगाता है वो दिमाग में लगाता है, और बहुत सारे जो लगाते हैं वो स्टॉप लॉस पे निकलते ही नहीं है, वो स्टॉप लॉस बड़ा करते जाते हैं। मेरा मानना है जो स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट कर गया मार्केट में, जो स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट कर गया ना, कहीं ना कहीं मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर जाता है, मार्केट उसको पैसा बना देता है। अब ऐसा है ना कि आपका अगर आपको एक्चुअल में प्राइस एक्शन ही नहीं पता है, आपको ऑप्शन डाटा ही नहीं पता है, तो ये चीज़ें तो बहुत बात की है। हालांकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत लाजवाब है, बहुत काम की है, और सबसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों की रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत से करनी पड़ेगी, बहुत कॉमन है, ठीक है, नया कुछ नहीं है, बहुत कॉमन है। सो हाँ, सबसे पहला क्या है, स्टॉप लॉस। जब भी आपका स्टॉप लॉस जाए आपको वो लेना है, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। तो अगर आप ये चीज़ कर लेते हो सकता है मार्केट में आपको, और ऐसा भी हो सकता है ना कि 1500 का लॉस हुआ, देन मार्केट पूरा टारगेट दे दिया, भाई कितना बुरा लगेगा, कैसा लगेगा, अरे यार ये मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस हिट कराना आया था। जब भी ट्रेड लेता हूँ रिवर्स हो जाता है, मैंने पुट लिया कॉल हो गया, मैंने कॉल लिया पुट हो गया, ये क्या है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसा होता है ना, क्या मेरे पे कोई नज़र रख रहा है क्या कि भाई ये पर्सन अगर जो है पैसा डाले तो इसका तो उड़ाना ही उड़ाना, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अगर आपका वाकई में देखो अगर 50% भी एक्यूरेसी होगा तो मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन ये पैसा कैसे बनाया जा सकता है उस पर ही मैं बात करूंगा अभी, ठीक है ना। तो आपका स्टॉप लॉस हंटिंग भी क्लियर है, होता है हंट, होता है, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। स्टॉप लॉस जाता है चलेगा, लेकिन लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। हिट होता है बिल्कुल निकलो वहां पर और लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ, सबसे मेन है, ठीक है। लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, इस पे वीडियो वगैरह लाएंगे, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लाएंगे। कहीं ना कहीं पहले आप अपने प्रॉब्लम्स जानिए, मज़ा आएगा यार, प्रॉब्लम्स जानिए, ठीक है, समझ आया। अब बात कहीं पे होगी, मैनेजमेंट हो चुका है, रिस्क टू रिवॉर्ड, आय हाय क्या टॉपिक है, लाइक मेरा फेवरेट है। आप में से जिसको पता है ना, मैं मानोगे नहीं, निफ्टी में 8 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ, 5 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ, 15 पॉइंट का भी लेता हूँ, 20 पॉइंट का भी लेता हूँ, लेकिन मिनिमम कहीं ना कहीं हाँ 4-5 पॉइंट के भी रिस्क लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये क्या वैल्यू है इनकी, ये कोई स्टॉप लॉस है। आप में से बहुत सारों को पता है कि मैं 4 पॉइंट के रिस्क पे बहुत सी बार निफ्टी में हंसते खेलते कहीं ना कहीं 20 पॉइंट ले लेता हूँ। अब ये रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:5,
मतलब जाने को कितने रुपए थे, समझना मतलब 4 पॉइंट के रिस्क पे 20 रुपये। आपको ये ऐसा लग रहा है ना कि निफ्टी के 4 पॉइंट और 1 सेकेंड, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि निफ्टी के भाई सर आप जो है 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हो और 20 पॉइंट का टारगेट देते। स्टॉप लॉस तो फिर भी ठीक है, पूरे पॉइंट्स का भी मान लूँ तो कहीं ना कहीं 200 रुपये का, और टारगेट भी मान लें तो कहीं ना कहीं कितना बन रहा है, 50 इंटू 20, 5 दूना 10 और 2 जीरो, लाइक 1000 रुपये का आपका प्रॉफिट बन रहा है। और आप को लाइक थीटा डेल्टा घटा लो तो भी कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा। अरे सर आप ये 20 पॉइंट में खुश क्यों हो रहे हो? मार्केट में सिर्फ 20 ही तो पॉइंट मिले हैं आपको। ये चीज़ आप समझते नहीं है सर। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आप ये 20 पॉइंट देख रहे हो लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये 4 पॉइंट को, मतलब अगर आप क्वांटिटी बड़ी कर सकते हो, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है और आप स्टॉप लॉस, जैसे मान लो मुझे उस समय 1500 का ही लॉस लेना था ना, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कितने का, 1500 का लॉस लेना था, समझना। अब मेरे पास क्या है, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मतलब 200 रुपये का। अब 1500 के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ मैं, समथिंग में 7 लोट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब पर लोट पे आपका 200 रुपये का, 7 दूना 14, लाइक कम से कम आपका 1400 का लॉस हो जाएगा, समझना। तो अगर मैं 7 लोट पे ट्रेड करता हूँ तो 1400 का लॉस होगा, क्योंकि लोट साइज बड़ी है मेरी, लोट साइज बड़ी है। और अगर प्रॉफिट होता है ना, तो ये इसी हिसाब से होगा ना, ये कितना, मतलब 1 लोट पे आपका 1000, मतलब 7 लोट पे आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, समथिंग 7000 रुपये का प्रॉफिट होगा ना। अगर आप 7 लोट्स पे काम करते हो तो आपका 7 लोट पे लगभग 7000 का प्रॉफिट होगा ना। रिस्क कितना रहेगा, 1:5 का चल रहा है रिस्क, ठीक है। 1400 रुपये के रिस्क पे 7000 बना लोगे। अगर आपका लोट साइज और बड़ा कर सकते हो, अगर आपके मैनेजमेंट में जाने को कितना है, अपने मैनेजमेंट में आ रहा है, मनी मैनेजमेंट में आ रहा है, जाने को कितना है 1400, आने को कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड। अरे मान लो 7 रुपये के रिस्क पे 14 रुपये कितने आ जाएंगे, सॉरी 4 रुपये के रिस्क पे अगर 8 रुपये भी आ गए, मतलब 1400 के रिस्क पे 28 तो मिले ना मेरे भाई। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये होता है। मतलब अगर हो सकता है आपके लॉजिकल स्टॉप लॉस हो और 4 पॉइंट का हो, 8 पॉइंट का, जितना लॉजिकल स्टॉप लॉस आप छोटा ढूंढ सकते हो ढूंढो, कोई नुकसान नहीं है। आप बड़े पॉइंट खाए ना खाए, मैनेजमेंट को साथ में रख के बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट को साथ में रख के। जाने को छोटा ही जा रहा है ना, आने को बड़ा आएगा। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, वैसे तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, मतलब 1 रुपये का लॉस होता है तो 2 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। 8 रुपये के लॉस को डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं 16 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। 15 रुपये का स्टॉप लॉस डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं 30 पॉइंट आपको चाहिए। अगर आप इस प्रकार समझना, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मामला, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो देखो, वीडियो में मेहनत लगती है भाई, कमेंट तो बनता है, शेयर बनता है। अगर आप कोई ट्रेडिंग दोस्त है, आपको किसी को बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो बिल्कुल यार मेरी बात समझना। आप रिस्क टू रिवॉर्ड मान लो आपकी 50% एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब 10 ट्रेड लोगे, 5 अनसक्सेस है और 5 सक्सेस है, मतलब 10 ट्रेड लोगे, टोटल 10 ट्रेड लोगे, 5 आपके माइनस जाएंगे, 5 प्लस में जाएंगे, तो क्या आप प्रॉफिट में आओगे? आप तो बोलोगे अरे सर कहाँ प्रॉफिट, हम तो आएंगे कोस्ट टू कोस्ट पे आएंगे, बराबर पे आएंगे। द आंसर इज नो। अगर 50% की भी एक्यूरेसी है और आप रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो मिनिमम 1:2 का, जो कि मिलता है मार्केट में, मतलब 1 रुपये के रिस्क पे 2 रुपये मिलते हैं। 5 बार ट्रेड लिया, आपका 5 रुपये का नुकसान हो गया। अब ठीक है, ये सारी ट्रेड क्या है, अनसक्सेस गई। अब 5 बार ट्रेड लिया, आपका हर ट्रेड पे लगभग 2 रुपये बना, यहाँ 1 रुपये का नुकसान हुआ तो आपका लगभग 10 रुपये बना। अगर 10 में से 5 को माइनस भी कर दोगे तो एट द एंड तो आप 5 रुपये प्रॉफिट में रहोगे। इस चीज़ को छोटे बेस पे मत देखना, थोड़ा बड़ा समझना। मैं ईजी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअल में फंडा क्या है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप फॉलो करोगे, जितना आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका, अगर ऐसा लगे ना कि सर 50 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ और 50 पॉइंट ही यहाँ जो है प्रॉफिट दिख सकता है आपके एक ट्रेडिंग का एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ऐसी ट्रेड को आप छोड़ सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। और मार्केट में ट्रेड्स को छोड़ना भी ट्रेडिंग है, मार्केट में ट्रेड ना करना भी ट्रेडिंग है। कहीं ना कहीं आप बहुत सी बार ट्रेडिंग ना करके भी आप अपना पैसा बना लेते हो, या उसी को बोल दूं पैसा बचा लेते हो, दोनों एक ही चीज़ है, समझना।
जितने दिन आपका कैपिटल जिंदा है उतने दिन आप अपना जो है ट्रेडिंग लाइक स्टॉक मार्केट में जीवित है। रियलिटी है कहीं ना कहीं आपका एक बार कैपिटल चला जाता है उसके बाद कहाँ आपको मार्केट में इंटरेस्ट आता है। मैं हमेशा एक चीज़ देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड आ गया ना समझ में। मैं हमेशा एक चीज़ मैं लाइव पे भी बोलता हूँ, देखो अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में इंट्राडे में ऑप्शंस में जिंदा रहना है, इंट्राडे में और ऑप्शंस में जिंदा रहना है, एक चीज़ याद रखिएगा, स्मॉल लॉस चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट बहुत अच्छे से चलेगा, कोई ना चलेगा, दौड़ेगा भाई, स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, स्मॉल 3 हो गया क्या ठीक है। सो लाइक स्मॉल लॉस चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, बिग प्रॉफिट चलेगा। अगर आप इन दोनों को फॉलो करते रहोगे ना, इन दोनों चीज़ों को, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट को फॉलो करते रहोगे तो ये आपका बिग प्रॉफिट बहुत जल्दी आ जाता है। अब सिर्फ फॉलो करना होता है ना कि छोटा लॉस हो रहा है, अगर आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल है आपके मैनेजमेंट में, निकल जाओ। स्मॉल प्रॉफिट है, आपका यही टारगेट था, आपको लग रहा है मार्केट नहीं देगा, निकल जाओ। ये बड़ा प्रॉफिट आपको बिल्कुल इनके साथ चलेगा। ये 3 चीज़ें मार्केट में आपकी चलेगी। अब आप बोलोगे सर एक चीज़ तो रह गई, वो होता है भाई बहुत बड़ी चीज़, उसे बोलते हैं बिग लॉस। मेरा मानना है, मेरा जहाँ तक अनुभव है, आपको मार्केट में एक बहुत बड़ा लॉस, एक बड़ा लॉस मतलब बिग लॉस आपको मार्केट से बाहर करने में सक्षम है, आपका पूरा कैपिटल गायब करने में सक्षम है। यस और नो, रियलिटी है। चाहे आपने 10,000 से आपका 1 लाख बनाया, ठीक है, ये 1 लाख बनाने में आपको 1 साल लगा, 1 ईयर लगा, 10,000 से 1 लाख, और अगर आपको ये कैपिटल खोना है मार्केट में 1 लाख, तो इसके लिए आपको पता है कि एक ट्रेड भी आपका काफ़ी होता है, आपका एक इलॉजिकल ट्रेड, आपका एक एसएल को छोड़ के काम करना, मार्केट में बने रहना, आपका 1 साल का जो है मेहनत वो एक ट्रेड में जा सकता है। रियलिटी है। सो कहीं ना कहीं मार्केट में छोटे लॉसेस चलने देना, छोटे प्रॉफिट चलने देना, बड़े प्रॉफिट चलने देना, लेकिन बड़े लॉस मार्केट में नहीं चलने देना है, नहीं तो आप मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाओगे भाई, रुकोगे नहीं ज़्यादा समय के मेहमान नहीं बनोगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है। अब एक और आता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो वापस बता रहा हूँ भाई यार, लाइक बनता है, कमेंट बनता है, मेहनत लगती है वीडियो में, इतना एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर समझाना भारी पड़ता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ यार एटलीस्ट जो मेरे चैनल पे जुड़ रहा है, मेरे से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो सीखे ये कॉन्सेप्ट और मार्केट में कहीं ना कहीं पैसा बना ले, या एटलीस्ट लॉस कम कर ले अपना, पैसा ना भी बने एटलीस्ट लॉस कम कर ले यार, ये चीज़ मैं चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं इस पर पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन, ये पोजीशन नहीं है, इसका नाम है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग ये क्या होता है, देखो ये होता है मनी मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। मान लो, समझना, मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, समझना 1 लाख का कैपिटल है, पूरे 1 लाख से ही ट्रेड कर रहे हो, आपके पहली ट्रेड में नुकसान 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो यार, बहुत कॉमन है 5,000 का नुकसान, कॉमन है या नहीं है, 5,000 का नुकसान एक ट्रेड में, बिल्कुल है। 95,000 बच जाता है आपके पास, पहले पूरी क्वांटिटी से, पूरी पोजीशन जितने पैसे थे उससे कर रहे थे, अब आप ट्रेड करोगे 95,000 से, 95K से, 95,000 से, 95,000 का भी आपका एक और ट्रेड अनसक्सेस, बैक टू बैक 2 ट्रेड अनसक्सेस जाना बहुत कॉमन है, मैं तो कहता हूँ 5 जाती है तो भी कॉमन है, तो एक और लॉस हो जाता है कहीं ना कहीं, इस बार 7,500 8,000 का लॉस होता है। 8,000 का लॉस अराउंड आपका बनेगा, कितना बनेगा, 97, ठीक है, सॉरी 87, ठीक है। आपके पास 95K का कैपिटल है, इसमें से अभी 8,000 और चला गया, आपके पास बचा 87,000। अब आप वापस 87,000 से ही ट्रेड करोगे, अब आपका एक प्रॉफिट होता है। अब देखो जब लॉस हो रहा था तो अपनी क्वांटिटी बड़ी थी, यस और नो, एग्जैक्टली ना, अगर आप पूरी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो लॉस हो रहा था जब अपनी क्वांटिटी कहीं ना कहीं बड़ी थी। अब क्या है, जब 87,000 से अपनों ने प्रॉफिट किया तो अपनी क्वांटिटी छोटी है, चाहे कुछ भी रिस्क टू रिवॉर्ड हो, आपको प्रॉफिट हुआ होगा, मान लो 4,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। उसका रीजन है पोजीशन साइजिंग छोटी, अरे मान लो यार 4,000 का भी नहीं हुआ, आपको हो सकता है आपको 4,000 नहीं 6,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर यही प्रॉफिट आपको 1 लाख की क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, मतलब इस 1 लाख में 13,000, मतलब क्या है 87,000 में 13,000 और होते और 1 लाख से पूरे से ट्रेड करते हैं वापस से, तो क्या आपका ये प्रॉफिट है बड़ा होता, जैसे आपका लॉस बड़ा था
वैसे ही प्रॉफिट भी बड़ा होता, बिल्कुल ना। लेकिन होता क्या है, फिर मान लो ये 87,000 से आपके पास 50,000 रह चुका है, या मान लो 50,000 नहीं भी रहता है तो आपका एटलीस्ट 75K रह जाता है और लॉस होके नीचे आता है मार्केट। तो अब आप मेरी बात समझिएगा, आपने प्रॉफिट तो सॉरी आपने शुरुआत में लॉस कितनी क्वांटिटी से लिया, 1 लाख से लॉस लिया, 95,000 से लॉस लिया, ठीक है, 95K मतलब 95,000 से लॉस लिया, आपने 87,000 से लॉस लिया। जब प्रॉफिट की बारी आई तो आपने प्रॉफिट कितने पैसों के ट्रेड से लिया, जब 75,000 से प्रॉफिट किया। तो देखो क्वांटिटी बड़ी है ये वाली, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट लॉस किस हिसाब से होगा, इस हिसाब से होगा। अब जब लॉस प्रॉफिट इस हिसाब से होगा, जब क्वांटिटी छोटी है तो लॉस प्रॉफिट भी आपको छोटी क्वांटिटी के हिसाब से होगा। कहीं ना कहीं अगर आपका सेम रहता, मान लो 1 लाख से ट्रेड किया, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है, वापस अपन समझ रहे हैं। मान लो आपने क्या किया मेरे भाई, सिर्फ 1 लाख से पहला ट्रेड किया, लॉस हो गया। आपका पहले तो कैपिटल, पूरा टोटल कैपिटल है 2 लाख का, जिसमें से 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख से ट्रेड किया, लॉस हो गया, दिन के 3 ट्रेड करने, वापस 1 लाख ही लगाया, क्योंकि आपके पास कैपिटल है बैकग्राउंड में, पोजीशन वही रखनी है। लॉस आपका यहाँ मान लो 2,000 का हो गया 1 लाख पे, वापस 1 लाख कैपिटल लगाया, फिर आपका जो है 2,000 का लॉस लिया, फिर 1 लाख का कैपिटल लगाया, पोजीशन साइजिंग आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 था, कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ 1 लाख से, 1 लाख से लॉस करा तो 1 लाख से प्रॉफिट हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, दिन के 3 ट्रेड खत्म, अपन कोस्ट टू कोस्ट पे बैठ गए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। लेकिन पोजीशन अपन ने सेम रखा है, इसलिए अपन कहीं ना कहीं वापस बराबर में भी आ पाए। अगर पोजीशन कम होती जाती, देखो लॉस के समय पोजीशन बड़ी, प्रॉफिट के समय पोजीशन छोटी, सो वो चीज़ नहीं होता। कहीं ना कहीं पोजीशन सेम रख सकते हैं, और हो सकता है सेकंड ट्रेड लेते समय, देखो यार रिवेंज ट्रेडिंग में, जब ये रिवेंज ट्रेडिंग होता है ना, रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि मेरा पैसा मार्केट नहीं लिया, मेरे को मार्केट से पैसा लेना है, उस समय बहुत बड़ी गलती होती है कि अपन बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने लग जाते हैं, जब वो गलत है, ठीक है, वो टोटली गलत है। आपका पैसा बनना होगा एक छोटी क्वांटिटी से बनेगा, जिस क्वांटिटी से लॉस लिया उसी क्वांटिटी से पैसा बनता है। तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन साइजिंग का बहुत महत्व होता है। अब 1-2 चीज़ें आ जाती है, प्रोसेस और सेटअप। भैया प्रोसेस और सेटअप क्या है, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। प्रोसेस वही है जो अपनों ने पढ़ी कि ओवर ट्रेडिंग से बचना, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना, एसेट लैंडिंग से बचना, मनी मैनेजमेंट को साथ में लेना, रिस्क टू रिवॉर्ड समझना, पोजीशन साइजिंग समझना, ये सारी एक प्रोसेस है जिसे फॉलो करना है, समझना, फॉलो करना है। और एक्चुअल में क्या है ना कि प्रोसेस एक, इसे भी बोल सकते हैं कि अपना सेटअप बनाना। अगर आप मान लो आपका कोई भी एक प्राइस एक्शन का सेटअप है या ऑप्शन डाटा का सेटअप है, आप सिर्फ उसे फॉलो करते हो, उस पर ट्रस्ट करो, वो समझ में आता है, उस पर आप एक्यूरेसी चेक करो, बहुत अच्छा है, उसी पे फॉलो करो, उसी के साथ ये सारी चीज़ों को लगाओ। अगर ये सब कर लेते हो तो क्या होगा, पैसा बनेगा। ये प्रोसेस है। एक्चुअल में प्रोसेस आप क्या करते हो ना, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन में चेक करके फेंक देते हो। मैं कह रहा हूं ना, आप एक ट्रेडिंग प्रोसेस को कम से कम मिनिमम 22 ट्रेडिंग सेशंस तो एटलीस्ट आप उसे लगाओ, उस पर आपको रिजल्ट दिखेगा। प्रोसेस पूरी ये, और ये जो आपको बताया ना, ये टोटली ये अगर आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वैसे ही जो फॉलो करते हो, वापस बता रहा हूँ, इसे फॉलो करना आसान नहीं है। इसे अगर फॉलो कर लिया जाए तो भाई वैसे ही क्या चाहिए मार्केट में, वैसे ही आप आ जाओ। लेकिन इसे क्या फॉलो करना आसान है, नहीं। इसे फॉलो करने के लिए तो 3-4 साल लग जाते हैं, बंदों को समझने में लग जाते हैं। आपको तो कहीं ना कहीं एक वीडियो में पूरा सार मिल रहा है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। सो गाइस यार देखो, ऐसा है कि कहीं भी किसी भी जंग में लड़े बिना तो जीत नहीं होगी। यहाँ लड़ाई का मतलब है अपने आप को कहीं ना कहीं एक अनुशासन में डालना। अनुशासन क्या है मार्केट में, ट्रेडिंग में, ये जो आपको प्रोसेस बताइए ना, यही अनुशासन है। सेटअप क्या है, सेटअप एक पर्टिकुलर कोई आपका एक सेटअप बोले तो कोई प्राइस एक्शन, मान लो आपने सोच रखा है कि मार्केट एक सपोर्ट पे आके रिवर्सल ट्रेड करेंगे, अगर आपको पता है वो सपोर्ट अच्छा है, आपने सेटअप बनाया। अगर आपका एक ये जैसे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो उस डब्ल्यू का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ट्रेड लेते हो तो उसके बाद लो, कहीं ना कहीं आप इस डब्ल्यू को बॉटम से पकड़ते हो, आपका सेटअप है तो इसके बाद लो। कहीं ना कहीं जो सेटअप है उससे फॉलो करना सीखिए। अगर आपका सेटअप बनता है, आपको जो मार्केट में आता है उसी से पैसा बनेगा, किसी और से नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, जो आता है उसके साथ अगर आपको पता है कि पैसा नहीं बन रहा है, वो आपका सेटअप ही अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको लर्निंग की ज़रूरत है। सीखने पे फोकस कीजिए। एट द एंड में ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा,
कहीं ना कहीं अब नींद भी आ रही है, सोना भी है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई वीडियो अच्छा लगा है, आपका महत्वपूर्ण कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। मेहनत लगती है यार, अगर मैं लाइक इतना सारा जो मेरे बैच है पर्सनली, जो मेरी कोर्स वाले हैं पर्सनली, उन्हें भी बिल्कुल ये जो है लाइक क्या कर सकते हैं, लाइव में उनके जाके उनके साथ जुड़ के पर्सनली उन्हें भी समझा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, लगभग 26,000 सब्सक्राइबर्स अपने समथिंग कंप्लीट होने वाले हैं। सो उसके चलते मैं चाहता हूँ यार जो साथ में जुड़ रहा है एटलीस्ट समझे, सीखे, आगे बढ़े। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए बने हैं चैनल को पे सॉरी इस वीडियो का कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही साथ डेली लाइव आते हैं हमारे साथ, लाइव में भी जुड़िए। मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस यार, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और सीखते रहिएगा। वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा है।